સુપ્રભાત વિદ્યાર્થી મિત્રો. લોકડાઉનના સમય દરમિયાન આપ સૌ સારા હશો. હું કુશ જોશી સંસ્કાર સમૃદ્ધિ સ્કૂલ ઓફ એક્સલન્સ દ્વારા બીજો વિડીયો મારફતે હિન્દી વિષય લઈને આપની સમક્ષ ઉપસ્થિત થયો છું. તમારું હિન્દી વિષય હવે ધોરણ 7ની અંદર હું ભણાવીશ. તો આવો આપણે ભાષાનો પ્રવેશ કરતાં પહેલાં કેટલીક મહત્ત્વની વાતોને ધ્યાનમાં રાખીએ. અમારા શિક્ષક હું જ્યારે ભણતો ત્યારે એમ કહેતા કે ગુજરાતી છે એ આપણી માતૃભાષા છે, હિન્દી એ આપણી રાષ્ટ્રભાષા છે, સંસ્કૃત ભાષા એ આપણી દેવભાષા છે અને ઇંગ્લિશ ભાષા એ ફક્ત આંગલક ભાષા છે. એમ જોવા જઈએ તો એવું કહેતા કે અંગ્રેજી ભાષાનો વધુ પડતો પ્રભાવ પણ ન હોવો જોઈએ અને અંગ્રેજી ભાષાનો અભાવ પણ આ જીવનમાં ન હોવો જોઈએ. કેમ કે આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે અંગ્રેજી વગર તો ક્યાંય ચાલવાનું નથી, પણ અંગ્રેજી વિષયને મનમાં રાખી અને જો બીજા વિષયની અવગણના કરીશું તો આપણે બરાબર રીતે ભણી નહીં શકીએ. એટલા માટે હિન્દી એ આપણી રાષ્ટ્રભાષાનું આપણે ગૌરવ વધારીએ. તમારા પાઠ્યપુસ્તકની અંદર જે પહેલો પાઠ છે એનું નામ છે ચિત્ર કે સંગ સંગ, જે એક ચિત્રપાઠ છે. હવે તમે મોટા થયા છો એટલે તમે ફક્ત તમારા મૌલિક વિચારોને રજૂ કરતા તમારા શબ્દોમાં તમને આવડવું જોઈએ. તો તમે જોશો તો અહીંયા એક ચિત્ર છે અને એ ચિત્ર દ્વારા આપણે એ ચિત્રનું વર્ણન કરવાનું છે. તો ધ્યાનથી જોશો તો એ ચિત્રમાં ઘણી બધી વસ્તુઓ તમને દેખાય છે. इस चित्र को आप बराबर ध्यान से देखिए. आप देख सकते हैं कि रोड पर कौन कौन से यातायात के साधन जा रहे हैं. धोरण 6 में भी हम, आपको याद होगा तो हम चित्रपाठ दयालु शिकारी पढ़ चुके. तो इसी तरह से धोरण 7 में भी इसी तरह से एक चित्रपाठ आया है. तो देखेंगे आप यातायात के साधन कौन कौन से है. तो बाइक है दिख रही है, मोटरसाइकिल है, ऑटो रिक्शा है, पीछे 2 कारें जा रही है. तो चित्रपाठ का वर्णन हमें पहले कैसे करना चाहिए. तो हम देखते हैं चित्र के बारे में एक एक छोटी 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 वस्तुएं ध्यान में रख के हमें ये सब पूरी तरह से वर्णन करना है. तो आप देख सकते हैं कि एक कुत्ता रास्ते में लेटा हुआ है. सड़क पर एक मोची अपने औजार लेके बैठा है. उसे शायद ग्राहक का इंतज़ार है. साइकिल की दुकान वाला साइकिल के टायर में पंप से हवा भर रहा है. उसके पास से एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा है. देख सकते हैं आप कि रंग बिरंगी गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं. उसके पास से एक कुजड़िन यानी सब्जी बेचने वाली अपनी टोकरी में सब्जियां लेकर उन्हें बेचने जा रही है. दुकान के डंडे पर तोता बैठा हुआ है. आप देख सकते हैं हरा रंग का तोता. एक आदमी बाइक पर बैठकर जा रहा है. बाइक के पीछे एक रिक्शा भी जा रहा है. रिक्शा में एक यात्री बैठा है. रिक्शे के पीछे 2 कारें हैं. आकाश में दूर दूर बादल दिखाई दे रहे हैं. पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं. दूर इमारतों से लोगों भी दिखाई दे रहे हैं. आप सब देख सकते हैं. तो इस तरह से हमें एक चित्र का ऐसे वर्णन करना चाहिए. और उसके नीचे चित्र के अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए. यहाँ पे सब लिखा है कि कौन कौन सी क्रिया हुई है, गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं, ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है, चित्र में कुत्ता मुंह लटका कर क्यों लेट गया है, कुजड़िन सब्जी बेचने वाली कहाँ जा रही है, रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है. ये सब प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी तरह से देने हैं. तो आप सोच समझकर उसके उत्तर आप सोचिएगा. आगे चलते हैं दूसरे चित्र पे.
उसी चित्र के दौरान वही चित्र है, लेकिन इस चित्र दूसरे चित्र में एक घटना ऐसी घटी जिसकी वजह से दूसरे चित्र की घटना पूरी तरह से बदल गई। आप देख सकते हैं कि वह घटना, जो आदमी साइकिल वाला टायर में हवा भर रहा है, वो हवा ज़्यादा भर जाने के कारण उसका टायर फट गया है। इसलिए टायर फटने की दुर्घटना यहाँ पे हो जाती है। और टायर फटने की वजह से क्या क्या हुआ है, जो वो सब बातें ये दूसरे चित्र में दिखाई गई है। तो हम इसका भी वर्णन करते हैं। तो टायर फटने की घटना के कारण उसकी ज़ोर से आवाज़ हुई, तो ये साइकिल वाला आदमी आप देख सकते हैं गिर गया है। कुत्ता भी उठकर भाग गया है। मोची का सामान भी इधर इधर बिखर गया है। गुब्बारे वाले के हाथ में से गुब्बारे भी छूट गए हैं और आकाश में उड़ गए हैं। सब्जी वाले की सब्जियां टोकरी में से गिरकर ज़मीन पर बिखर गई है। आप देख सकते हैं तोता भी उड़ गया है। बाइक वाले का ध्यान न होने के कारण रिक्शा बाइक से टकरा गई है। तो आप सब देख सकते हैं कि एक टायर फटने की घटना के कारण पूरे चित्र का हाल बदल गया है। तो इसी तरह हम आपको परीक्षा में पूछा जाएगा कि टायर फटने पर क्या क्या हुआ, तो इस सारी घटनाओं का वर्णन आपको अपने शब्द में करना है। तो फिर आप देख सकते हैं नीचे दूसरे चित्र के आधार पर अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर भी दिए गए हैं। तो टायर फटने पर क्या क्या हुआ मैंने सब आपको बता दिया है। टायर के अलावा फटने वाली चीज़ों कौन कौन सी चीज़ टायर के अलावा फट सकती है, आप सोच समझ कर उसके भी उत्तर दीजिएगा। रिक्शा वाले बाइक से क्यों टकराया, वो भी एक बात है। टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा, आप देख सकते हैं दूर वो आदमी उन्हें इस घटना का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मोची क्यों रास्ते पर आ गया। तो आप सब ये 5 और अगले चित्र के 5-6 प्रश्नों के उत्तर आप लिखकर और उसके जवाब भी लिखकर, पूरे प्रश्न लिखना है आपको और पूरा वाक्य में जवाब भी लिखना है। यानी 11 प्रश्नों के जवाब आपको अपनी तरह से अपने शब्दों में लिखने हैं। और इसी दौरान मैं आपको एक और भी गृह कार्य में देने वाला हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। टायर फटने के पहले के चित्र के बारे में अपने शब्दों में संक्षिप्त वर्णन आपको लिखना है, जो चित्र 1 का है। और दूसरा प्रश्न है टायर फटने के बाद क्या हुआ, उस घटना को अपने तरीके से भी आपको लिखना है, जो चित्र 2 में हुआ। तो इन सारी वस्तुओं आपको अपनी तरह से गृह कार्य करके बाद में मुझे दिखलाना है। तो थैंक यू विद्यार्थी मित्रों, हमने काफ़ी अच्छी तरह से चित्रपाठ के वर्णन के बारे में बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ा। आशा रखता हूँ कि आप सबको ये चित्रपाठ एकदम सीधा और सरल है, समझ आई होगी। और अगले वीडियो में हम स्वाध्याय फिर से करेंगे। तो तब तक आप पढ़िएगा, लॉकडाउन में बाहर मत निकलिएगा, ठीक है। ओके, गुड बाय, थैंक यू।